तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं AI बेस्ड LTP कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ AI बेस्ड LTP कैलकुलेटर का और AI बेस्ड LTP कैलकुलेटर के साथ स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन पाएंगे, इसके बारे में हम इस YouTube चैनल पे बताते हैं। साथ ही साथ हमारा वीडियो डैडीज इंटरनेशनल स्कूल से रिलेटेड भी यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। इसी सिलसिले में हम बात करने वाले हैं फिलहाल अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। थंबनेल आपने देखा ही होगा कि 920 के स्ट्रेटजी के बारे में। 920 का स्ट्रेटजी क्या है, कैसे है, कब हम ट्रेड करेंगे, कब ट्रेड नहीं करेंगे। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा हम विस्तार में लेकर के जाने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो को इस देखने के बाद में जो आप ये हमारा अभी करंट में एपिसोड देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके पास कोई डाउट ना रह जाए, इसके लिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। लेकिन लंबी वीडियो के लिए मैंने इस वीडियो को तोड़ करके अलग अलग पार्ट में लेकर के आया हूं, यानी 1, 2, 3, 4 एपिसोड में हो सकता है, जितने में मुझे संतुष्टि ना मिल जाए कि आपको प्रॉपर मैं सिखा पा रहा हूं, तब तक मैं 920 की स्ट्रेटजी की वीडियो आपको देता रहूंगा। लेकिन हम चलते हैं डेटा पे, और डेटा पे जाने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और साथ ही साथ इस YouTube चैनल की वीडियो आपको कितना इंप्रेस करती है, कैसे कितना नॉलेज देती है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ये है हमारा LTP कैलकुलेटर। हमारा क्या, ये आपका भी LTP कैलकुलेटर है। और LTP कैलकुलेटर में जब भी हम ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो वहां पे हमको साफ साफ दिखाई देता है कि हमारे राइट साइड में होता है सपोर्ट और लेफ्ट साइड में होता है रेजिस्टेंस। यानी राइट हमारा हो गया सपोर्ट और इधर हो गया हमारा रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब मार्केट में ओपन होता है, मार्केट जब ओपन होता है 9:15 से, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसी टाइम से दिखना स्टार्ट हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि जो हाईएस्ट वैल्यू होगी कॉल साइड में वो रेजिस्टेंस हो जाएगी, और जो पुट साइड में हाईएस्ट वैल्यू इमेजिनरी लाइन के करीब होगी वो हो जाएगी सपोर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखने लगता है। लेकिन सुबह सुबह जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट ओपन होने के कुछ देर तक मार्केट में खरीदारी और बिकवाली का भरमार होता है। मार्केट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अब कितना देर डिसाइड किया जाए इसको डिसाइड किया गया है 5 मिनट। निफ्टी के केस में 5 मिनट क्या होता है कि ताबड़तोड़ खरीदारी बिकवाली जो भी पोजीशन रहती है, लोग भागते हैं, लगाते हैं, खरीदते हैं, क्योंकि हर लोगों के पास हम लोगों जैसा LTP कैलकुलेटर तो होता नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि खरीदते और बेचते हैं, जो है इसमें बहुत ज्यादा मल्टीपल इसमें जो है ट्रेड करते हैं। तो 5 मिनट में वो लोग थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं। अब रिलैक्स होते हैं तो अब आती है बारी, हम LTPians की बारी आती है। और LTPians क्या करते हैं, यानी कि हम जैसे आप जैसे लोग करते हैं, अब यहाँ पे मार्केट को देखना स्टार्ट करते हैं। मार्केट को देखना स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमको देखना होता है क्या, उस समय हमको देखना होता है मेनली 4 चीज को देखना होता है। क्या देखना होता है? पहली बात हमको देखना होता है कि सुबह में सपोर्ट 9:20 पे कहां है। तो सपोर्ट हमको, जैसे मान लीजिए कि ये आपको डेटा अभी फिलहाल जो दिखाई दे रहा है, ये डेटा आपको ऑफ मार्केट का डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन 9:20 पे मार्केट में आएंगे और आकर के हम देखते हैं कि 9:20 पे सपोर्ट कहां पे है, रेजिस्टेंस हमारा कहां पे है। जैसे करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताएं तो 25,700 पे हमको दिखाई दे रहा है सपोर्ट और 25,750 पे हमको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस। ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमारा 2 चीज हुआ। अब चूंकि हमारा सपोर्ट होता है बॉटम और रेजिस्टेंस हमारा होता है टॉप, तो एक लेवल हमारा हो गया सपोर्ट का और एक लेवल हो गया रेजिस्टेंस का। अब हम क्या करते हैं कि इसके बीच में मार्केट में हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट ऊपर नीचे करेगा, ये एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन चूंकि हमारे जैसे लोग इस जो है हम ट्रेड करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग एक जैसे ही होते हैं। क्यों एक जैसे होते हैं? क्योंकि मे भी हो सकता है कि कोई रिस्की ट्रेडर हो, कोई सेफ ट्रेडर हो। अब हमने एक बॉन्ड बना दिया कि भाई इतने देर तक हमारा मार्केट जो है इतने रेंज में रहेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहेगा। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इन केस मार्केट ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद में वो क्या कर सकता है, उसमें कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो उस कंडीशन को देखने के लिए
उस कंडीशन को देखने के लिए, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए एक चीज हम मैनेज कर सकते हैं। वो मैनेज क्या हम कर सकते हैं? वो मैनेज हो सकता है कि सपोर्ट की लेवल जो यहां पे है उसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ बढ़ा दें और रेजिस्टेंस के लेवल जो यहां तक है उसको एक स्टेप और बढ़ा दें। यानी कि हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन में हम करेंगे सपोर्ट से एक डाइवर्जन हम नीचे चले आते हैं और रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन हम ऊपर चले आते हैं, तो हमारा रेंज जो होता है वो बढ़ जाता है। सपोर्ट का जो रेंज होगा करंट सिचुएशन की रिकॉर्डिंग, ये देखिए ये रिवर्सल दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे दिख रहा होगा जो सपोर्ट है 25,700 पे दिखाई दे रहा है, इसका रिवर्सल 25,706 पे दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको बताने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी एलटीपी कैलकुलेटर एआई बेस्ड है और एआई बेस्ड है तो इसको ऑलरेडी एआई आपके सामने ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है, फिर भी बताने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन आपको चूंकि मैं इस एपिसोड में डीप में सिखाने की बात किया था, तो इसके बारे में सीखिए कि क्यों एआई कहां से उस चीज को कहां से चीजों को लेता है, ऑब्जर्व कहां से करता है, कैसे आपको दिखाता है, किन किन चीजों पे वो फोकस करता है, ताकि आपका ब्रेन जिस दिन इस एआई से आगे चलना स्टार्ट हो जाएगा, आप सोचिएगा कि 920 के स्ट्रेटजी में आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी प्रॉपर तरीके से ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये वीडियो देखने के बाद, एपिसोड देखने के बाद में आपका मानकर चलिए कि आपका एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। फिलहाल बात करते हैं सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 25,700 पे, जिसका रिवर्सल हमको 706 दिखाई दे रहा है। यहीं अगर बात करते हैं एक डाइवर्जन नीचे जाते हैं तो 640 का हमको रिवर्सल दिखाई दे रहा है, जो कि 25,650 की स्ट्राइक प्राइस हमको दिखाई दे रही है। अब यहां पे हम बात करते हैं, यहां पे रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 25,750 पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जिसका रेजिस्टेंस का रिवर्सल प्राइस हमको दिखाई दे रहा है 750 का रिवर्सल दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ 800 पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि रेजिस्टेंस +1 है, यानी इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 हम बोलते हैं, जो कि 25,800 के स्ट्राइक प्राइस का रिवर्सल जो कि 25,801 का आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। यहां से लेकर यहां तक एक्सपेक्टेड मार्केट ट्रेवल करेगा, लेकिन ये रिस्क जोन है। सेफ जोन के लिए एक डाइवर्जन हमको ऊपर जाना है जो कि है 25,801, और जो हमको एक डाइवर्जन नीचे जाना होता है वो है 640 का है। अब यहां पे हमको ट्रेड कब करना है? ट्रेड करने के लिए हमको देखना है 9:20 पे, यानी उससे पहले के डेटा को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए मत देखिए, कोई आवश्यकता नहीं है। 920 की स्ट्रेटजी को ट्रेड करते समय हमें और किन बातों का ध्यान रखना होता है? हमें इसका ध्यान रखना होता है कि जब भी हम पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमको ध्यान देना होता है कि आईबी हमारी कितनी होनी चाहिए। तो आईबी हम जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो निफ्टी के केस में 25 से कम आईबी होनी चाहिए, आईबी के बीच में डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर 920 स्ट्रेटजी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप ध्यान दें, जो कि कॉमन सी बात है और सबसे जरूरी बात है कि रिवर्सल की वैल्यू सही आनी चाहिए। क्या मैंने बोला? रिवर्सल की वैल्यू सही आनी चाहिए। रिवर्सल की वैल्यू क्या होती है? देखिए यहां पे आपको पता है कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऊपर और सपोर्ट की वैल्यू का मतलब, सपोर्ट का मतलब होता है नीचे। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि सपोर्ट का जो रिवर्सल यहां पे दिखाई दे रहा है सपोर्ट साइड में, वो 700 पे सपोर्ट की वैल्यू, सपोर्ट की जो सपोर्ट का रिवर्सल है वो 700 से कम आना चाहिए। मैंने क्या बोला? नीचे आनी चाहिए। यहां पे क्या आ रहा है? 706 आ रहा है। ये जो है थोड़ी सी अभी वैल्यू एडजस्ट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर मैं बात बोलूं 25,700 के रेजिस्टेंस की वैल्यू की मैं बात बोलूं तो 25,700 की जो रिवर्सल की वैल्यू है वो 25,732 की वैल्यू है, यानी ये तो सही वैल्यू आ रही है। 700 के ऊपर इस साइड में वैल्यू आनी चाहिए, और क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और इस साइड में सपोर्ट के साइड में वैल्यू, ये जो स्ट्राइक प्राइस है इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे आनी चाहिए, तब जाकर के हमारा परफेक्ट रिवर्सल वैल्यू होता है। और जब परफेक्ट रिवर्सल वैल्यू होता है, परफेक्ट आईबी होती है, तब जाकर के हमको जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, चाहे आप 920 की स्ट्रेटजी से ट्रेड कर रहे हो, एआईएलटीपी की लाइन से ट्रेड कर रहे हो, या जैसे भी आप डाइवर्जन टू डाइवर्जन कर रहे हो। ठीक है, तो इस बात का हमको खास करके ध्यान रखना है। अब ये तो हुई अलग थोड़ा सा मैटर से हट करके बात हो गई। अब 920 के स्ट्रेटजी में हमें
कब ट्रेड नहीं करना है, कैसे करना है, एआई का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ 920 की स्ट्रेटजी में जब हम ट्रेड करेंगे तो अपनी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा पाएंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इस वीडियो में कितना सीख पाए, कितनी चीजों को आप गेन कर पाए, कैसी लगी हमारी वीडियो और किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, कौन सी टॉपिक आपको परेशान करती है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।